गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं मुकेश सिंह केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ट्रांजिस्टर चैप्टर पढ़ रहे थे। ये सब्जेक्ट BEEE एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस सेकेंड सेम एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेम के लिए है, जहां हम लोगों ने कुछ चीज़ें ट्रांजिस्टर से संबंधित कुछ चीज़ें ख़त्म कर चुके थे। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, NPN और PNP दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर में लीकेज धारा के कॉन्सेप्ट को देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि ट्रांजिस्टर के बंद संयोजन कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि 3 तरीके से, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस के टर्म में देखा था। तो हमने देखा था, उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि धारा प्रवर्धक गुणांक या गेन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो गेन में हमने देखा था कि अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, कॉमन बेस के टर्म में अल्फा, कॉमन इमीटर के टर्म में बीटा और कॉमन कलेक्टर के टर्म में गामा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिया था। तो फिर हमने बोला था कि कल आपको हम बताएंगे अल्फा और बीटा में संबंध। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फा और बीटा में संबंध। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा में संबंध। ठीक है, लीकेज करंट ICBO एंड ICEO में संबंध। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्या कि अल्फ़ा और बीटा में संबंध। पहले तीनों फार्मूला एक साथ देख लीजिए। क्या कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, हमने देखा था कुछ चीज़ें। जैसे हमने सबसे पहले ये देखा था, देखिए यहाँ 3-4 चीज़ें टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर कर लीजिए कि जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे, वर्किंग पढ़ रहे थे, तो हम लिख रहे थे आई बराबर IB प्लस IC। ठीक है, जहाँ पे सारी चीज़ें लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, पहले नोट डाउन कर। आई किसे बोलते हैं, इमीटर धारा। IB किसे बोलते हैं, बेस धारा। IC किसे बोलते हैं, कलेक्टर धारा। तो I बराबर IB प्लस IC NPN और PNP ट्रांजिस्टर के वर्किंग में मैं बता चुका हूँ कैसे होता है और क्या फाइनली रिजल्ट ये आया था। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या पढ़ना है, दूसरा हमने पढ़ना था लीकेज धारा। ठीक है, लीकेज धारा ICBO, या इसी को हम लोगों ने देखा था ICO कहते हैं किसमें, कॉमन बेस के टर्म, कॉमन बेस के केस में। ये क्या था बेटा, इसको क्षरण धारा बोलते थे। किसको क्या बोलते थे, क्षरण धारा बोलते थे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, क्षरण धारा बोलते थे। ऐसे ही कॉमन कॉमन इमीटर के टर्म में, जब इमीटर को कॉमन करेंगे तो ICEO हो जाएगा, ICEO हो जाएगा। फॉर्मेशन वही होगा बेटा, फॉर्मेशन जो वर्किंग बताया था वैसे ही होगा। तो बस उसमें टर्मिनोलॉजी क्या चेंज हो जाती है, ICEO बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी क्षरण धारा है। किस केस में, कॉमन इमीटर के केस में। जब इमीटर टर्मिनल को, इमीटर सिरे को जब हम कॉमन करेंगे तो क्षरण धारा ये प्राप्त होगी। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी पता चल गया, ICBO किसे बोलते हैं, ICEO किसे बोलते हैं। अब तो दूसरी चीज जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था अल्फा, एक पढ़ा था हम लोगों ने अल्फा, दूसरा पढ़ा था बीटा, तीसरा पढ़ा था गामा। तो अल्फा क्या है, कॉमन बेस के टर्म में, कॉमन बेस के टर्म में क्या है, धारा प्रवर्धक गुणांक है। तो जब बेस को कॉमन कर दिया तो क्या बचेगा, आउटपुट करंट क्या होगी, बेस को कॉमन कर दिया तो कलेक्टर। ठीक है, आउटपुट करंट क्या बचेगी, IC अपान बेस कॉमन है, बेस कॉमन कर दिया तो आउटपुट सिरे पे IC, आउटपुट धारा IC अपान I। बीटा क्या था, बीटा हमने क्या देखा था, तो हमने क्या किया, अब इमीटर को कॉमन कर दिया, इमीटर को कॉमन कर दिया तो आउटपुट पे क्या मिलेगा बेटा, आउटपुट धारा क्या होगी, IC अपान IB। अब क्या किया हमने, क्या किया, अब हम तीसरे टर्म में हमने कलेक्टर को कॉमन कर दिया, कलेक्टर को कॉमन कर दिया तो आउटपुट करंट क्या होगा, I अपान IB। ठीक है, ये IC था, I अपान IB। तो हमने क्या क्या देखा, पहले हमने कॉमन किया किसको, किसको कॉमन किया, पहले में बेस को कॉमन किया, दूसरे में किसको कॉमन किया, इमीटर को कॉमन किया, इमीटर को कॉमन किया, और तीसरे में किसको, कलेक्टर को कॉमन किया। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 फार्मूला हम लोगों ने कल पढ़ चुका था। तो ये सारा लिख लीजिएगा कि हियर क्या है, अल्फा, बीटा और गामा किसे कहते हैं, ICEO, ICBO किसे कहते हैं, I बराबर I सफिक्स E, I सफिक्स B और I सफिक्स C किसे बोलते हैं, सारी चीज़ें मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग, अब पहली हेडिंग है आपका आज अल्फा और बीटा में संबंध, अल्फा और बीटा में संबंध। तो अब देखिए प्रूफ, देखिए कैसे होता है अल्फा और बीटा में संबंध, हेडिंग है ये आपका आज का। ठीक है,
हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आई बराबर आई बी प्लस आई सी हम पहले से जानते हैं। और आई सी बराबर क्या लिखते हैं, अल्फा आई प्लस आई सी बी ओ। कैसे आया ये, पहले देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, देखो कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट में दो धाराएं बहती हैं, एक क्षरण धारा और एक जो नॉर्मल वे से धारा। एक मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण, एक बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण। अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण जो धारा बहती है उसे क्या बोलते हैं, ICBO बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने पढ़ा अल्फा बराबर क्या, क्या बेटा, जब बेस को कॉमन किया है, बेस को कॉमन किया है तो अल्फा बराबर क्या पढ़ा था, बेस को कॉमन किया है IC अपान क्या हो जाएगा, IC अपान आई। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि नहीं, IC बराबर क्या लिख सकते हैं, IC बराबर क्या लिख सकते हैं, IC बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा IE। तो वही लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, IC जो है, IC बराबर हम लोग दो चीजें लिख सकते हैं, क्या, अल्फा IE प्लस ICBO। तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया है, समझ में आ रहा है बेटा, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बोला कि कलेक्टर करंट में, कलेक्टर सिरे में पोर्शन में क्या, दो धाराओं का निर्माण होता है, एक क्या मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण और एक अल्पसंख्यक आवेश, एक अल्पसंख्यक एक बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण क्या होता है, जो धारा बहती उसे क्षरण धारा कहते हैं, और जो बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण बहती उसे यहाँ से गेन के फार्मूले के थ्रू हमने निकाल लिया कि IC बराबर अल्फा IE होगा। तो क्या टोटल क्या हो गया, IC बराबर अल्फा IE प्लस ICBO। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। यहाँ तो हमने क्या लिखा, पहला इक्वेशन है ये, दूसरा इक्वेशन है ये। चूंकि हम जानते हैं आई जो होती है वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, ICBO क्षरण धारा का मान जो होता है कम होता है, और आई क्या है, ज्यादा है। इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा, इस ICBO को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, मतलब इसको नेग्लेक्ट करना मतलब इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मान क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन, इसीलिए IC बराबर क्या हो गया, अल्फा IE, अल्फा IE। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हमने क्या पढ़ा था बेटा, बीटा, यहां तक आ गया। हमने क्या पढ़ा था, बीटा, यहां तक देख लीजिए आप। फिर हमने क्या पढ़ा था, बीटा। बीटा क्या है, किस केस में, कॉमन, क्या, कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर, इमीटर को कॉमन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, IC अपान IB। आया बेटा, IC अपान IB। ठीक है, IC अपान IB। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब हम क्या किए, समीकरण दो में, ठीक है, समीकरण दो के मान को, समीकरण 2 के मान को क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन द इक्वेशन थर्ड, मतलब समीकरण 2 के मान को समीकरण 3 में रखने पे, तो यहाँ पे IC का मान रख दिया। तो अब यहाँ क्या हो गया, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर अल्फा आई अपान IB। हुआ कि नहीं बेटा, हुआ कि नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए वहां पे हमने समीकरण 1 माना था, किसको, 1 माना था इसको, समीकरण 1 इसको मान लिया था। ठीक है, तो अब पहले इतना रख लिया। अब क्या किए, अब ये मान लिया हम लोगों ने समीकरण नंबर क्या है, समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इस समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 1 का मान रख दो। क्या रखोगे, समीकरण नंबर 1 का मान क्या रखोगे, देखो यहाँ क्या मान आया, अल्फा आई, अब बीटा बराबर इतना आ गया। अब समीकरण नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, IB का मान रख दे रहे हैं। क्यों, क्या रखा था हम, कैसे रख रहे हैं, देखो I बराबर हमने पढ़ा था क्या होता है, IB प्लस IC। ठीक है, IB का मान यहां से निकालो, IB का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I माइनस IC, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए IB बराबर हमने क्या रख दिया, I माइनस IC, यहाँ पे I माइनस IC रख दिया। अब क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ से दोनों से क्या कर रहे हैं, यहाँ दोनों से क्या कर रहे हैं, इस वाले से आई को कॉमन ले लिया, इस वाले से आई को कॉमन लेंगे। देख लिखा है क्या, बीटा अल्फा आई अपान
आई माइनस, एक सेकेंड रुको, यहाँ से हमने क्या किया, आई को कॉमन ले लिया, आई को कॉमन लिया, यहाँ देखिए आई को कॉमन लिया तो लिखा क्या था, देखो कैसे किया, बीटा अल्फा आई अपान आई माइनस आई से, यहाँ से इसको कॉमन ले लो, अगर आई को कॉमन ले रहे हैं हम लोग तो आई को कॉमन ले लिया, अगर हमने आई यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ वन होगा कि नहीं, यहाँ वन हो जाएगा और इसे लिख देंगे आई सी अपान क्या आई, हो गया। यहाँ जैसे देखिए यहाँ पे जैसे करके दिखाया है, हमने क्या किया, यहाँ से आई को कॉमन लिया तो ये तो वन हो जाएगा और ये आई सी अपान आई हो जाएगा। अब देखिए आई से ऊपर नीचे क्या कट गया, आई कट गया तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या बचेगा, आपका इक्वेशन ये बचेगा। और इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि अल्फा बराबर क्या होता है, जब कॉमन बेस क्या होता है, आई सी अपान आई, ठीक है, आई सी अपान आई, तो ये वाला टर्म क्या किसमें चेंज हो जाएगा, अल्फा में चेंज हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, बीटा बराबर अल्फा अपान वन माइनस अल्फा, बीटा बराबर अल्फा अपान वन माइनस अल्फा, ठीक है, बीटा बराबर अल्फा अपान वन माइनस अल्फा, जहाँ पे बीटा क्या है, धारा प्रवर्धक गुणांक है इन द केस ऑफ कॉमन इमीटर के केस में, और अल्फा क्या है, धारा प्रवर्धक गुणांक है इन द केस ऑफ कॉमन बेस के टर्म में। तो बीटा बराबर अल्फा अपान वन माइनस अल्फा, एक बार अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप प्रूफ कर सकें इसको, ठीक है, अच्छे से, ताकि आप देख सकें, एक बार ध्यान से देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हमने बताया आपको, ठीक है, और इसको नोट डाउन करते चले जाइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज़ का ताकि आप अच्छे से कर सकें। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा में संबंध, ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा में संबंध देखेंगे, अल्फा बीटा और गामा में संबंध, तीनों में संबंध क्या होता है, कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया, हम जानते हैं कि आई बराबर आई बी प्लस आई सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया, ठीक है। अल्फा, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अल्फा बीटा और गामा में संबंध, हमने क्या किया, हम देख रहे हैं क्या, हम जानते हैं कि आई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है। अब समीकरण नंबर एक में, एक के दोनों पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों साइड में क्या करेंगे, आई बी से भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो क्या आएगा बेटा, भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए पहला इक्वेशन ये था, भाग दीजिए क्या हो जाएगा, आई अपान आई बी अपान आई बी, आई सी अपान आई बी, ये क्या हो गया, वन हो गया क्योंकि इससे ये कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, आई अपान आई बी, क्या किया हम लोगों ने, आई अपान आई बी, गामा हो गया, गामा मतलब क्या, ये गामा, गामा का फॉर्मूला क्या होता है, किसके केस में हम देख रहे हैं बेटा, किसके केस में, कॉमन कलेक्टर के केस में, कलेक्टर को कॉमन कर लिया तो क्या हो गया, आई अपान आई बी हो गया, तो ये गामा हो गया। और आई सी अपान आई बी क्या होता है, आई सी अपान आई बी क्या होता है, आई सी अपान आई बी, किसको कॉमन किया है हम लोगों ने, किसको, इमीटर को कॉमन किया है, इमीटर को कॉमन किया है तो बीटा होता है। तो अभी ऊपर ही हमने देखा, तो यहाँ से समीकरण क्या हो गया, गामा बराबर वन प्लस बीटा, वन प्लस बीटा, गामा बराबर वन प्लस बीटा। एक चीज आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्यों क्यों आई बी को ही भाग दिए, देखो बेटा आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, चूंकि आई बी से अगर भाग नहीं देंगे बेटा तो ये एक केस में ये आउटपुट करंट, एक केस में ये आउटपुट करंट, आउटपुट करंट क्या है, जब हमने क्या किया, कॉमन इमीटर किया तो कलेक्टर एक बार आउटपुट करंट मिला, और एक बार कॉमन कलेक्टर किया तो इमीटर करंट जो है क्या मिला, आउटपुट मिला। इसीलिए आउटपुट अपन इनपुट करने के लिए यहाँ पे बेस से क्या, आई बी से भाग दिया गया, ठीक है। इसको पहला इक्वेशन बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया, अल्फा बीटा और गामा में संबंध, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब क्या किए,
पुनः समीकरण 1 में आई से भाग देने पे, जो समीकरण 1 था क्या था बेटा, आई बराबर आई बी प्लस आई बी प्लस आई सी। अब इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में दोनों पक्षों में क्या करें, आई से भाग दे दें। आई से भाग देंगे तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, देखो आई प्लस आई बी प्लस आई सी, भाग दे दिए आई से, तो ये 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा, आई बी अपान आई और आई सी अपान आई। होगा कि नहीं होगा बेटा, अब देखिए यहां से होगा, इतना होगा, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहां से आई बी अपान आई, देखिए आई सी अपान आई क्या होता है, अल्फा। जब बेस कॉमन है तो कलेक्टर करंट आउटपुट करंट और इमीटर करंट इनपुट करंट, तो अल्फा हो गया। यहाँ से ये वाला टर्म किस में चेंज हो गया, अल्फा में चेंज हो गया, ठीक है। अब ये टर्म देखिए गामा में कैसे चेंज हो गया। गामा बराबर क्या होता है, गामा मतलब कॉमन कलेक्टर, इमीटर करंट अपान क्या हुआ, इमीटर करंट अपान बेस करंट होता है। अब इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या करो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, कलेक्टर करंट क्या है, कॉमन है, ठीक है। कलेक्टर करंट क्या है, कॉमन है, तो ये फार्मूला होता है। लेकिन हमारे फार्मूला में क्या है, आई बी अपान आई दिया है, तो अगर हम इस पक्ष को, इस साइड के पक्ष को उल्टा करें तो ये 1 अपान क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल में ऐसा होता है। तो क्या करेंगे, इसको आई बी अपान आई बी, एक सेकेंड, यहाँ आई बी अपान आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर का पक्ष भी क्या हो जाएगा, 1 अपान गामा हो जाएगा, 1 अपान गामा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया यहाँ पे, इसने क्या किया बेटा, क्या किया, इसको 1 लिख, इसको ये तो 1 आएगा ही, इसको 1 अपान गामा लिख दिया और इसको अल्फा लिख दिया। अब क्या किया, इसको इस साइड ला दिया, इसको इस साइड ला दिया, इस चीज को इधर ला दिया, तो 1 माइनस अल्फा अपान 1 अपान गामा हो गया। और फिर क्या किया इसने, इस गामा को इधर ला दिया और इसको इधर ला दिया। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस अल्फा ऐसे है बराबर 1 अपान गामा, तो यहाँ गामा कर देंगे, गामा इंटू 1 माइनस अल्फा अपान 1 हो गया। फिर क्या कर देंगे, गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, 1 अपान 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, इसीलिए इसको ऐसे कर दिया। तो अब आप क्या कीजिए, इसको भी अच्छे से थोड़ा सा यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको कर सकें, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा में देखो, अल्फा और बीटा में संबंध, अल्फा बीटा और गामा में संबंध, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा में संबंध, ये हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 के 5 मार्क्स दे के जाएंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। आप बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वही फार्मूले को थोड़ा सा घुमा फिरा के कर रहा है, बस इसको ध्यान से देखेंगे, आपको टोटल समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको फिर पुनः बता देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अल्फा बीटा और गामा में संबंध हो गया। इतना सिंपल ही बता रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा में संबंध हो गया, ठीक है, अल्फा और बीटा में संबंध हो गया। अब दोनों लीकेज धारा ICBO और ICEO में संबंध, ICBO एंड ICEO में संबंध बताना है, ठीक है। तीसरी हेडिंग हमारी क्या है, तीसरी हेडिंग है ICBO और ICEO में संबंध। पहला इक्वेशन आपको पता है, I बराबर IB प्लस IC। दूसरा इक्वेशन मैंने अभी जस्ट बताया ही पहले वाले इक्वेशन में कि क्या क्या किया था हम लोगों ने, IC बराबर अल्फा I प्लस ICBO। क्यों, क्योंकि देखो लीकेज धारा, देखो कलेक्टर करंट में क्या होता है, कलेक्टर पोर्शन 2 धाराएं बनती, एक क्योंकि रिवर्स वाइस में होता है, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण अल्फा आई होता है। क्यों अल्फा आई होता है, क्योंकि अल्फा बराबर होता है IC अपान IE, ठीक है। और दूसरा एक लीकेज करंट बता जो हमने उस दिन आपको समझाया था क्षण धारा को, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्फा IC बराबर अल्फा आई प्लस ICBO। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। थर्ड हेडिंग आपका ये था कि ICBO और ICEO में संबंध। अब क्या करेंगे, आई की जगह पे
समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पे आई के जगह पे क्या किया हम लोगों ने, आई बी प्लस आई सी रख दिया। ठीक है, रखा। अब क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। रखा, अब क्या करेंगे, इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब क्या किया, आईसी वाले पोर्शन को इधर ला दिया, आईसी वाले पोर्शन को क्या किया, दाहिनी साइड बाईं साइड ला दिया। तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये आईसी बराबर क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो आईसी आया माइनस अल्फा आईसी। अब यहां से क्या किया, आईसी को कॉमन ले लिया तो लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वही किया। यहाँ से इसको इधर लाया, माइनस, यहाँ से माइनस आया और यहाँ से इसको कॉमन कर दिया आईसी को। तो आईसी बराबर ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। यहाँ क्या हो गया बेटा, ये ऑलरेडी पहले से ये दोनों सेम रहेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ 1 माइनस अल्फा से भाग दे देंगे। तो 1 माइनस अल्फा से भाग देंगे, देखो 1 माइनस अल्फा से दोनों तरफ भाग देंगे तो आप देखिए क्या आ रहा है, 1 माइनस अल्फा और क्या आएगा 1 अपान 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यही आएगा ना। ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, आईसी इधर बचा, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इंटू आई बी प्लस आई सी बी ओ अपान क्या 1 माइनस अल्फा। दोनों साइड में हमने क्या किया, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में हमने 1 माइनस अल्फा से भाग दे दिया। ठीक है, भाग देने के बाद क्या है, ये आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन क्या बना, यहाँ से ये इक्वेशन देख लीजिए आप क्या बना बेटा, ये इक्वेशन क्या बन गया, ये बना, यहाँ लिखा है हमने अभी तक। ठीक है, अब देखो क्या चेंजेस करेंगे। हम अभी जस्ट पढ़े थे बीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, अल्फा 1 माइनस अल्फा। अल्फा और बीटा में संबंध जस्ट अभी ऊपर हमने पढ़ा है, जस्ट अभी ऊपर हमने पढ़ा है, इतना होता है। ठीक है, अब कुछ मत करो, दोनों साइड क्या करो, 1 + 1 जोड़ दो। ठीक है, इधर बीटा, एक सेकेंड रुक जाओ, हमने थोड़ा छोटा छोटा लिखे तो आ जाएगा एक में। बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा, दोनों साइड 1 जोड़ दो, बीटा प्लस 1, इधर क्या करोगे अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस 1 जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, ये जाएगा इधर। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करो तो बीटा 1 प्लस नहीं बराबर अल्फा क्या होगा, अल्फा प्लस क्या आएगा 1 माइनस अल्फा अपान क्या होगा 1 माइनस अल्फा। अल्फा से अल्फा कटा, अल्फा से अल्फा कटा तो क्या आ गया बेटा, अल्फा से अल्फा कटा तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ देखिए यही करके दिखाया गया है। यहाँ से अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या आ गया, बीटा प्लस 1 बराबर क्या आएगा, क्या आएगा 1 अपान 1 माइनस अल्फा, 1 अपान 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो क्या आ गया 1 अपान 1 माइनस अल्फा का मान क्या आ गया, बीटा प्लस 1। तो अब इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में क्या किया गया है, देखो इसका मान तो बीटा होता है, बीटा हो गया तो इसको बीटा रख दिया और यहाँ से देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इंटू क्या लिख सकते हैं आई सी बी ओ। तो 1 अपान 1 माइनस अल्फा बराबर क्या, अभी जस्ट हमने वहाँ करके दिखाया क्या, बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 1। तो उसी को क्या किया, इसकी जगह पे हमने क्या किया 1 अपान 1 माइनस अल्फा की जगह पे क्या कर दिया बेटा, हम लोगों ने क्या रख दिया, बीटा प्लस 1 रख दिया। इसकी जगह पे 1 अपान 1 माइनस अल्फा की जगह पे बीटा प्लस 1 रख दिया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई सी बराबर बीटा आई बी प्लस आई सी बी ओ ब्रैकेट में बीटा प्लस 1। देखियो जब होता क्या है एक्चुअल में, बेस करंट का मान बहुत ही कम होता है, तो अगर इसे शून्य मान लिया जाए, बेस करंट को अगर एजप्शन लिया जाता है तो इसको प्रूव करने के लिए, तो हमने शून्य ले लिया। हम जानते हैं कि जब आई बी बराबर 0 तो आई बी बराबर 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई सी ई ओ बराबर बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ। यही संबंध दोनों क्षरण धाराओं में क्या हुआ, ये संबंध स्थापित हो गया, आई सी ई ओ बराबर आई सी बी ओ। ये क्या है, क्षरण धारा है किसके केस में, आई सी ई ओ, आई सफिक्स सी ई ओ क्या है, क्षरण धारा है किसके केस में, कॉमन इमीटर के केस में। ये क्षरण धारा किसके केस में, कॉमन बेस के केस में।
तो ये भी आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार बेटा आप एक्चुअल में थोड़ा सा अगर ये ब्लैक बोर्ड पे समझाते तो एक ही बार में सारा आ जाता है। इसमें क्या है कि थोड़ा स्लाइड भी छोटी हो जा रही है, तो इसमें थोड़ी सी आपको भी हो सकता हो सहूलियत ना महसूस हो रहा हो, बट आप एक बार कॉपी पे जब नोट डाउन करोगे इसको तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद एक बार कॉपी पे अपने मतलब करके देखिए, आपको सारी चीज़ें एकदम सिंपली तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ICBO प्लस ICU में संबंध। ठीक है, पहले हमने क्या कर दिया, ठीक है, तो I बराबर IB प्लस IC, और ये सारी चीज़ें करके हमने बता दिया आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज़ बहुत सिंपल है बेटा, इस चीज़ को एक बार लिख लीजिएगा, आप लिख के करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमने इसमें कुछ नहीं किया था, हमने क्या कहा, बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा 1 माइनस अल्फा, दोनों साइड 1 जोड़ दो, इधर भी 1 जोड़ो। क्या किया, इसको अब इससे मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, यहाँ से ये गया, इधर मल्टीप्लाई, मतलब यार वो LCM लेते हैं, जो भी कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कट पिट के 1/1 माइनस अल्फा आ जाएगा। ये चीज़ हमने आपको समझा दिया है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और सारी चीज़ों को नोट जब करेंगे अपनी कॉपी पे तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आ गया तो 5 का 5 नंबर दे के जाता है बेटा, इतना जान लीजिए, इतना सिंपल है ये। तो ट्रांजिस्टर में अब देखिए, ट्रांजिस्टर में अब सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो चुकी हैं। अब सिर्फ कॉमन बेस में इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन इमीटर में इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, और कॉमन कलेक्टर में इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बचा है, जो कि हम लोग कल परसों और नरसों 3 दिन में वो समाप्त कर देंगे। जैसे ही 3 दिन में आपका समाप्त किया बेटा, 17 तारीख तक CS ब्रांच की जो सिलेबस है पूरे के पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 17 से 20 तारीख के बीच में, और 20 से 25 तारीख के बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताऊंगा, कैसे पढ़ना है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 4 सालों में बार बार पूछे गए हैं। उस सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और जो आपको भी अपने अनुसार लगता है इंपॉर्टेंट है उसको भी पढ़ के जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सिंपल है बेटा, बस क्या होता है ना, एक्चुअल में इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, वो प्रैक्टिस जरूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये था अल्फा बीटा गामा में संबंध। जब भी देखिए, डेरिवेशन ऐसे नहीं किया जाता है एक्चुअल में, जब हम कॉपी में लिखते हैं ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ लिखे, ठीक है, I बराबर IB प्लस IC, तो सीधे सीधे लिखिए, I क्या है वहाँ पे लिखिए हियर, I बराबर इमीटर करेंट, IC बराबर कलेक्टर करेंट, IB बराबर बेस करेंट। उसके बाद जब ICBO अल्फा बीटा गामा क्या है, धारा प्रवर्धक गुणांक, किस केस में, कॉमन बेस के केस में। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, कॉमन क्या, इमीटर के केस में, और गामा क्या है, कॉमन कलेक्टर के केस में। ICBO क्या है, क्षरण धारा है एक, कब, ICBO कब है, कॉमन बेस के केस में क्षरण धारा है, ICU कब है, कॉमन इमीटर के केस में क्षरण धारा है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले मेंशन कर लीजिए, फिर उसके बाद डेरिवेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, ताकि कोई एग्जामिनर देखते ही अपनी सरसरी निगाह से एक बार देखो और फटाफट आपको 5 का 5 मार्क्स दे के वहाँ से बाहर निकल जाए वो। ठीक है, लिखने का तरीका यही होता है। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।